हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन इस शहर की कहानी मौत से शुरू हुई। रात का वक्त, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, मीडिया, एक घर के बाहर लोगों का हुजूम। रिपोर्टर कैमरे के सामने कहता है, आज शहर के एक नौजवान की पुरअसरार मौत ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस घर के अंदर जाती है, एक लड़का कामी अपने कमरे में मरा हुआ मिलता है। ना उसके जिस्म पर कोई जख्म, ना खून। पुलिस बॉडी देखकर सिर्फ इतना कहती है, कॉज ऑफ डेथ अननोन। तभी एक पुलिस वाले की खिड़की पे नजर पड़ती है। खिड़की के पास उसे एक चुपचाप बिल्ली बैठी नजर आती है और उस बिल्ली की नजर सिर्फ कामी की लाश पर है। पुलिस वाले उसे भगा देते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये सिर्फ पहली मौत थी। पूरे शहर में एक ही खबर चल रही है, कामी की मौत का राज क्या है। कामी के दो दोस्त अयाज और उबैद उसकी मौत से टूट चुके होते हैं। दोनों टीवी के सामने बैठे वही खबर सुन रहे होते हैं। अचानक अयाज टीवी पॉज कर देता है और स्क्रीन पर दिख रही काली बिल्ली की तरफ इशारा करके कहता है, उबैद वो बिल्ली देखी? ये वही बिल्ली है जो हमें सिनेमा के बाहर नजर आई थी। उबैद गुस्से में आकर उसे खामोश करवा देता है और कहता है कि यहाँ हमारे दोस्त की मौत हो गई है और तुझे काली बिल्ली की पड़ी है। अयाज कुछ बोलने ही लगता है, पर उबैद और ज़्यादा गुस्सा करके उसे खामोश करवा देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अयाज बस टीवी स्क्रीन को देखता रहता है, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी बात बार बार घूम रही हो। अगली रात एक आदमी देर रात अपने घर जा रहा है। सुनसान गली, हल्का सा फोग। अचानक उसे म्याऊं की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, दूर वही काली बिल्ली। वो हल्की सी सांस के साथ कहता है, लोग अजीब हैं, एक बिल्ली से डरते हैं, और आगे चल देता है। सुबह फिर पुलिस को एक और लाश मिलती है, बिल्कुल कामी की तरह, ना खून, ना जख्म, ना कोई सबूत, और लाश के पास फिर वही काली बिल्ली नजर आती है। अब मीडिया इस केस को नाम दे देती है ब्लैक कैट मिस्ट्री। पूरा शहर खौफ में आ जाता है। पूरे शहर में सिर्फ यही बातें चल रही हैं। कोई कहता है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, कोई कहता है नहीं ये बिल्ली मनहूस है। कुछ लोग उस बिल्ली को देखते ही रास्ता बदल देते हैं, कुछ उस पर पत्थर मारते हैं और कुछ उसका नाम सुनते ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तीसरी रात पुलिस इंस्पेक्टर रजा मीडिया के सामने खड़ा होता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये ब्लैक कैट मिस्ट्री सिर्फ अफवाह है, न कोई श्रापित बिल्ली है, न कोई भूत। मैं आज रात खुद पूरे एरिया की निगरानी करूंगा। उस रात इंस्पेक्टर रजा 2 कांस्टेबल के साथ उसी इलाके में निकलता है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक एक गली के कोने पर वही काली बिल्ली बैठी नजर आती है। एक कांस्टेबल धीरे से, सर ये वही बिल्ली है। इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोलता है, एक बिल्ली से डरते हो? वो अकेला उसकी तरफ चल पड़ता है, ये देखने कि वाकई श्रापित बिल्ली है या सिर्फ अफवाह। बिल्ली धीरे धीरे अंधेरी गली में चलने लगती है। इंस्पेक्टर उसके पीछे। कांस्टेबल बाहर ही रुक जाते हैं। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर अंदर से एक इतनी खौफनाक चीख आती है, दोनों कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। वो भागते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कहीं नज़र नहीं आता। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर की लाश मिलती है तो वही काली बिल्ली उसकी बॉडी के पास बैठी नज़र आती है, लेकिन इस बार किसी पुलिस वाले की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। और सुबह हर जगह, हर चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज़ है, ब्लैक कैट मिस्ट्री का तीसरा शिकार, पुलिस इंस्पेक्टर रजा। पूरा शहर सन्नाटे में है। और उसी रात अयाज अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है। बार बार टीवी पर उस काली बिल्ली को देख रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो धीरे से खुद से कहता है, नहीं ये सब उसी रात से शुरू हुआ था, लेकिन उस रात की असल कहानी है क्या?